नमस्ते। आज के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही गहरा, भावुक और सीधा दिल पर वार करने वाला है। हम बात कर रहे हैं शहबाज अहमद जी के लिखे गए एक बेहद असरदार भाषण की, जिसका नाम है अंधेरी राहों के मुसाफिर, अब तो लौट आओ। ये स्क्रिप्ट सिर्फ कुछ पन्नों का लेख नहीं है, बल्कि आज के युवाओं की सोई हुई चेतना को झकझोरने की एक कोशिश है। एक ऐसा आईना जो उस शांति की याद दिलाता है जिसे हम इस शोर शराबे में कहीं खो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस दस्तावेज में हमारे लिए क्या छिपा है। आप जरा शुरुआत पर गौर करते हैं। लेखक यहाँ कोई आम घिसी पिटी सलाह नहीं देते, वो सीधे उस भारीपन की बात करते हैं जो आज हर इंसान अपने अंदर दबाए बैठा है। वो कहते हैं ना कि हम दुनिया से तो बहुत कुछ छुपा लेते हैं, लेकिन रात को सोने से पहले अपने तकिए से जो बातें हम साझा करते हैं, वो बेचैनी, वो अकेलापन, लेखक उसी दर्द को छूने की कोशिश कर रहे हैं। और सच कहूं तो यही वो चीज है जो इस भाषण को पहले ही पल से इतना पावरफुल बना देती है। तो आइए इस टेक्स्ट के पहले अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारी आज की इस डिजिटल दुनिया और इसकी छुपी हुई बीमारियों पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये वाली तुलना देखिए, ये बड़ी ही कमाल की है। एक तरफ है हमारे लाखों रुपए के मोबाइल फोन जिनमें पूरी दुनिया समाई हुई है, और दूसरी तरफ हमारे बिल्कुल खाली दिल। लेखक ने बहुत ही साफ शब्दों में बताया है कि कैसे बाहर से तो हमारे पास महंगे महंगे गैजेट्स आ गए हैं, लेकिन अंदर से हम कहीं ना कहीं एकदम कंगाल होते जा रहे हैं। और फिर बात आती है स्क्रीन की, उस नीली रोशनी की। रात रात भर जागकर अजनबियों से मीठी मीठी बातें करने की ये जो लत है, इसे यहाँ बहुत ही तीखे ढंग से पेश किया गया है। लेखक पूछते हैं कि क्या इंटरनेट पर बैठे कुछ अनजान लोगों के लिए अपनी कीमती नींद और अपनी हया, यानी अपनी शर्म और मर्यादा को दांव पर लगाना सही है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि हम अपनी मन की शांति कितनी सस्ती कीमत पर इस डिजिटल दुनिया के हवाले कर रहे हैं। अब इस डिजिटल दुनिया के मायाजाल से निकलकर भाषण के दूसरे सबसे अहम और भारी हिस्से की तरफ चलते हैं, जहां बात होती है हमारे माता पिता के उन बलिदानों की जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। यहाँ पर जो तस्वीरें शब्दों के जरिए उकेरी गई हैं, वो सीधे रूह में उतर जाती हैं। जरा सोचिए, एक पिता जिसकी कमर उम्र के साथ इसलिए झुक गई ताकि उसका बच्चा समाज में सीना तानकर फख्र से खड़ा हो सके। एक माँ जो रात के सन्नाटे में तहज्जुद की नमाज में रो रो कर अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की दुआएं मांग रही है। और वो सारी जिंदगी की गाढ़ी कमाई जो बिना सोचे समझे बच्चों के भविष्य पर न्योछावर कर दी गई। लेकिन इसके बदले में आज हो क्या रहा है? लेखक ने उन चीज़ों की एक लिस्ट सी बना दी है जिन्हें वो आजकल का नैतिक पतन मानते हैं। वही अजनबियों से लाइक्स और तारीफें बटोरने की अंधी दौड़, नाजायज़ रिश्तों और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर के पीछे भागना, और मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे नारों की आड़ में ऐसे कदम उठाना जो खुद को ही बर्बाद कर दें। इस भाषण में इन चीज़ों को कोई मॉडर्न आज़ादी नहीं माना गया है, बल्कि इसे माता पिता के उन पसीने और आंसुओं के साथ एक सीधा धोखा बताया गया है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही दिलचस्प पहलू की तरफ, जहां लेखक ने विज्ञान और आध्यात्मिकता को एक साथ जोड़कर एक नई बात समझाने की कोशिश की है। क्या आपने नासिया के बारे में सुना है? मेडिकल साइंस के हिसाब से नासिया यानी हमारे दिमाग का आगे का हिस्सा, जिसे फ्रंटल लोब कहते हैं। ये वो जगह है जहां से हम फैसले लेते हैं, लेकिन लेखक ने इसे एक आध्यात्मिक रूप दे दिया है। वो कहते हैं कि हमारा ये फैसले लेने वाला हिस्सा, हमारा ज़मीर, अब गुनाहों की धूल से पूरी तरह ढक चुका है। मतलब साइंस और आध्यात्म को जोड़ने का ये तरीका सच में बहुत इम्पैक्टफुल है। और इस ज़मीर पर पड़ी धूल का नतीजा क्या है? भाषण के मुताबिक नमाज से दूरी और ऊपर वाले के खौफ से आज़ाद होने की इस चाहत ने युवाओं को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां वो बंद कमरों में अकेले तो हैं, लेकिन सुरक्षित बिल्कुल नहीं हैं। ईश्वर की याद से कट जाने की वजह से उन्होंने अपनी ही हिफाजत और हया को अपने ही हाथों कमज़ोर कर लिया है। इस बात की गहराई को समझाने के लिए यहाँ एक बहुत ही झकझोर देने वाली तुलना की गई है। जरा गौर कीजिएगा। एक तरफ है सोशल मीडिया के वो लाइक्स और कमेंट्स जो एक पल की खुशी तो देते हैं, लेकिन मौत के बाद किसी के साथ नहीं जाने वाले। और दूसरी तरफ है वो स्थायी परिणाम, यानी आपका अपना चरित्र, वो दामन जिसे खुद अपने हाथों से मैला किया गया है। ये तुलना हमें रुककर ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपना वक्त कहाँ बर्बाद कर रहे हैं और आखिर में हमारे साथ क्या जाने वाला है। तो क्या सब कुछ खत्म हो चुका है? बिल्कुल नहीं। अब हम आते हैं इस भाषण के आखिरी और सबसे उम्मीद भरे हिस्से पर, जहां बात होती है तौबा यानी प्रायश्चित की।
हालात को बदलने के लिए लेखक ने यहाँ 3 बहुत ही साफ और सीधे कदम सुझाए हैं। पहला कदम, तौबा का दरवाज़ा अभी भी खुला है, अहंकार को छोड़िए और उस दरवाजे से अंदर आइए। दूसरा, उस बनाने वाले की तरफ वापस लौटिए जिसने आपको इतनी फुर्सत और मोहब्बत से घड़ा है। और तीसरा, सबसे ज़रूरी कदम, अपनी हया को वापस अपनी ढाल बनाइए ताकि आप इस डिजिटल और बाहरी दुनिया की गंदगी से खुद को बचा सकें। और फिर आता है वो पल जहां लेखक मानो हाथ जोड़कर एक बेहद भावुक अपील करते हैं। वो कहते हैं कि अपनी रूह को आज़ाद कीजिए, अपनी आने वाली नस्लों को इस हराम की कमाई और गलत रास्तों से बचाइए, वरना इतिहास हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। उनकी ये पुकार असल में उस सच्चे आईने की तरफ लौटने की गुजारिश है, इस उम्मीद के साथ कि शायद पश्चाताप के ये आंसू पिछले सारे गुनाहों को धो डालें। और इसी के साथ हमारा ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही गहरे और तीखे सवाल पर आकर रुक जाता है। क्या आज के युवा इतिहास के पन्नों में मुजरिम करार दिए जाने से पहले इस आखिरी और भावपूर्ण चेतावनी पर ध्यान देंगे? क्या वो अपना रास्ता बदलेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन हमारे दिमाग में काफ़ी देर तक गूंजता रहेगा। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से इस भाषण का असली मकसद गहराई से स्पष्ट हुआ होगा। आज के लिए बस इतना ही।